बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सांचे दरबार की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुदेव की अनुकंपा से, उनकी दया से हम सब समय समय पर उपस्थित होते हैं सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु। सज्जनों, कहते हैं कि जो जीवन है, जीवन में 3 बात बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहली बात सेवा, दूसरी बात साधना और तीसरी बात गुरु का दर्शन। सज्जनों, ये तीनों अपने अपने जगह पर बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि एक बार गुरु महाराज जी, एक बार हम लोग बैठे हुए थे गुरु महाराज जी के कक्ष में। तो गुरु महाराज जी जो हैं, उन्होंने कहा कि जानते हो ज्ञान क्या होता है? मैंने ही महाराज जी से, मैं उस समय रामायण पढ़ रही थी, वाल्मीकि रामायण। तो हम नोट लिख के रख लेते थे कि जब गुरु महाराज जी आएंगे, अगर मुझे मौका लगा तो मैं गुरु महाराज जी से पूछूंगी। तो जब महाराज जी आए तो हम गए, तो मैंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज जी बैठे हुए थे। मैंने कहा, महाराज जी हमें कुछ आपसे प्रश्न करना है। महाराज जी ने कहा कि हाँ बोलो। मैंने कहा, महाराज जी हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं काफ़ी समय से, क्योंकि आप सभी को पता होगा, जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे या पढ़े होंगे, वाल्मीकि रामायण को 2 भाग में आता है और काफ़ी मोटा ग्रंथ है, वो समय लगता है उसको पढ़ने में। तो मैंने कहा, महाराज जी हम वो पढ़ रहे थे तो मुझे उसमें कुछ मिला जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अगर आप उसकी पुष्टिकरण कर देंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये सही बात है। महाराज श्री ने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा, महाराज श्री हमने वो पढ़ रहे थे तो हम अनुभव कर रहे थे एक तरीके से कि जब भगवान श्री राम सुबह प्रातः काल सोया शयन कक्ष में होते थे, जब राजा रामचंद्र बन गए थे, तो वो जब उन्हें उठाना होता था तब वहाँ पर लोग स्तुति गान करते थे, भजन गाते थे, शंख धुनी होती थी, ढोल बजते थे कि भगवान रामचंद्र जी को जगाया जा रहा है। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी उठ के और स्नान इत्यादि करके, वो जितनी भी अयोध्या के लोग होते थे, जो संगत होती थी, जो प्रेमी थे, ईश्वर प्रेमी, वो सभी लोग लाइन में आके खड़े हो जाते थे और भगवान श्री रामचंद्र जी सबका दर्शन करते थे और भगवान का दर्शन वो सभी लोग करते थे। क्योंकि आप जिन्हें देखने गए हैं, जिनका दर्शन करने आप गए हैं, तो वो भी तो आपको देख रहे हैं। मैंने कहा, गुरु महाराज जी मैं इसको प्रत्यक्ष रूप में महसूस कर रही थी कि जब उस समय श्री रामचंद्र जी अपने कक्ष से जब बाहर निकलते थे तो बहुत से नर और नारी, बच्चे, बूढ़े, जवान वहाँ खड़े होते थे और वो सब लोग हाथ जोड़ के, किसी के नेत्र में आंसू होता था, गिरता था, किसी के हृदय में भाव उमड़ता था, किसी के आंखों में प्रेम झलकता था, किसी के नयन श्रद्धा से बंद हो जाता था। अलग अलग भाव सबके होते थे। मैंने कहा, महाराज श्री जिनके ऊपर रामचंद्र जी की दृष्टि पड़ जाती थी, वो लोग सोचते थे आज हम लोगों का बहुत अच्छा सौभाग्य है। जिनको वो देख के मुस्कुरा देते थे तो लोग सोचते थे आज का दिन बहुत अच्छा होगा, और जिन्हें वो देख के गंभीर हो जाते थे तो वो लोग ये समझते थे कि आज भगवान कुछ हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने कहा, महाराज श्री जब आप भी ऐसे ही अपने कक्ष से निकलते हैं
तो बहुत से नर नारी, बूढ़े जवान, बच्चे सब खड़े होते हैं एक ही लाइन में, और सबकी स्थिति परिस्थिति तकरीबन ऐसे ही होती है जो मैंने अनुभव किया वाल्मीकि रामायण पढ़ के। आप भी किसी को देख के मुस्कुरा देते हैं, किसी को देख के बड़े गंभीर हो जाते हैं, और किसी को देख के पूछ लेते हैं कि कैसे हैं आप, कहाँ थे आप। रास्ते चलते चलते भी आप कुछ चंद बातें भी कर लेते हैं, तो वो लोग अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं। मैंने कहा महाराज श्री, हमने ये जो महसूस किया वो मैं आज आपको बता रही हूँ। महाराज श्री ने कहा कि एकदम ठीक महसूस किया, क्योंकि ये सत्य बात है, जब भगवान इस धरा धाम पर आते हैं तो ऐसे ही भाव प्रकट लोग करते हैं, क्योंकि वो चंद शब्द नहीं होते हैं कि कोई किसी को बता दे, क्योंकि वो भाव होता है। और भाव तो रामचंद्र जी ही जानते थे, ईश्वर ही भाव जानता है। सज्जनों, ये सत्य बात है। समय समय पर महापुरुष इस संसार में आए, कभी वही शक्ति राम बन के आई, कभी कृष्ण बन के आई, कभी गुरु के रूप में आती है, कभी संतों के रूप में आती है, लेकिन शक्ति तो एक ही है सज्जनों। इसीलिए कहते हैं कि एक बार जो संत कबीर हैं, संत कबीर के आश्रम में कोई इतनी सुविधा नहीं थी। आप जानते हैं फकीरों का जीवन, साधुओं का जीवन ऐसे ही होता है, वो सुख सुविधा में नहीं रहते हैं। लेकिन आज का जो परिवेश है, आज का जो समय चल रहा है, लोग जब आते हैं तो पहले ऊपर से नीचे तक देखते हैं इनके आश्रम में व्यवस्था है कि नहीं है। अगर बढ़िया व्यवस्था है तो लोग सोचते हैं ये बहुत पहुंचे हुए साधु होंगे। यदि व्यवस्था बढ़िया नहीं है तो लोग वहां पर कोई भाव नहीं देते हैं। ऐसे ही कबीरदास जी के आश्रम था, कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कबीर के पास बहुत लोग आते थे, जिज्ञासु आते थे, देखते थे, और देख के जिसके अंदर जिज्ञासा होती थी वो वहां रुक जाता था, और जो शोशाबाजी करने के लिए आता था वो अंदर से बाहर से आश्रम कैसा है देख के वो व्यक्ति वहां से निकल जाता था। सज्जनों, ये जो बातें थी एक दिन के नहीं थी, प्रतः दिन की बात थी। और सज्जनों, होता क्या है, ये बात एक दिन राजा के कान तक पहुंची। राजा ने कहा कि मेरे दरबार में लोग न्याय मांगने बहुत कम आते हैं और कबीर के पास रोज लोग जाते हैं, ऐसी क्या बात है। आज मैं भी कबीर के पास जाऊंगा। और सज्जनों, उस दिन वो राजा कबीरदास जी के आश्रम आए, और जब आए तो उन्होंने कहा कि आपके पास ऐसा क्या है कि इतने लोग आते जाते रहते हैं आपके यहाँ। हम राजा हैं तब भी हमें कोई नहीं पूछता है, आखिर क्या ऐसी आप में क्या ऐसी खासियत है। और न तो आपके तन पर ठीक से कपड़े हैं और ना ही तो आपका आश्रम कोई ढंग के न कोई व्यवस्था है, लेकिन फिर भी, और मैं भी उससे प्राप्त करना चाहता हूं। कबीरदास जी ने उसकी सारी बात सुन ली और कहा कि अगर तुम उसे प्राप्त करना चाहते हो तो फ्री में नहीं मिलता है। तो राजा ने कहा कि मैं अपना सारे राजकोष के धन आपको दे देता हूं, लेकिन वो धन मुझे चाहिए जो आपके पास है। कबीर ने कहा कि अगर तेरे धन से वो धन मिल जाता तो तेरे जैसे अनेक राजा यहाँ इस संसार में पड़े हैं, कब के वो धन खरीद लेते उस धन को दे के। सज्जनों, ये सत्य बात है। भगवान को कभी कोई धन से नहीं खरीद पाया, कोई औकात से नहीं खरीद पाया, कोई पद से नहीं खरीद पाया। राजा ने कहा तो फिर कैसे, मुझे वो कैसे धन मिलेगा। संत कबीर ने कहा कि सेवा करो, जब सेवा करोगे स्वतः ही परमात्मा आपको मिल जाएगा। तो राजा ने कहा कि ठीक है, इसी क्षण से मैं सेवा करूंगा। तो उन्होंने कहा ये राजसी वस्त्र पहन के
तब तो तुम एक राजा हो। साधारण एक भिक्षुक बन के सेवा करनी होती है गुरु के, फिर जाके भगवान मिलता है। भगवान ऐसे नहीं मिल जाता है, क्योंकि आप एक सांसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, सांसारिक बातों को अगर महत्व दिया जाए तो आप देखिए, जो बाप होता है, जो पिता होता है, वो जीवन पर्याप्त मेहनत करता है, अपनी संतान को लाता है इस संसार में, और वो संतान को पढ़ाता लिखाता है, उम्मीद रखता है कि मेरी संतान मेरे से भी आगे जाए, कुछ करे। तो सज्जनों, ये तो संसार का उदाहरण है, वो तो भगवान है। और आप भगवान की संतान हो तो क्या वो आपसे कुछ कम उम्मीद रखा है? वो आपसे ज्यादा उम्मीद रख के बैठा है कि ये मेरी संतान है और कुछ अच्छा करेगी। लेकिन सज्जनों, होता क्या है, आप देखिए, लोग तो सेवा साधना को मनोरंजन का साधन बना चुके हैं। बहुत से लोग आते हैं, जीवन में कोई तकलीफ होता, कोई दुख होगा तो उन्हें भगवान का घर याद आता है सज्जनों, और फिर उन्हें भगवान की याद आएगी जरूरत के लिए। जरूरत पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आप यदि आप जरूरत पर इस्तेमाल करोगे तो क्या भगवान आपके जरूरत के मोहताज है कि आपके जरूरतों के अनुसार वो आप पर कृपा कर देगा या आपसे रीझ जाएगा? ऐसा नहीं है। परमात्मा अगर किसी को मिलता है तो वो प्रेम से मिलता है, भाव से मिलता है, व्यवहार से नहीं मिलता है। एक बार हमने गुरु महाराज जी से कहा, जब हम आश्रम में थे दिल्ली में, अभी तो हम दिल्ली से आए हैं अपने उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में अभी हमारा निवास स्थान है, तो बहुत लोग ऐसे मिलते थे आश्रम में। तो हम एक दिन जाके गुरु महाराज जी से कहे, मैंने कहा महाराज जी, हम क्या करें? अगर हम कुछ कह देते हैं तब भी ठीक नहीं है, कुछ नहीं कहते हैं तब भी ठीक नहीं है, चुप होते हैं तब भी समस्या है। तो महाराज श्री ने कहा, इसका प्रश्न तुम्हारे, ये प्रश्न अगर तुम मुझसे कर रही हो तो इसका उत्तर भी तुम्हारे अंदर ही है। मैंने कहा महाराज श्री वो क्या है? तो महाराज जी ने कहा, जो तुम कहती हो ना कि कोई बात नहीं, ये नहीं कहना है, क्योंकि कई बार महाराज जी ने कहा, कई बार कई प्रश्न जवाब के बगैर रोते हैं, और समय पर उन प्रश्नों का जवाब ना दिया जाए तो लोग सामने वाले को मूर्ख समझते हैं। और भाव, महाराज श्री ने कहा, भाव परमात्मा जानता है, व्यवहार ये संसार जानता है। इसीलिए यहाँ भी एक संसार है और यहाँ भी लोग ऐसे व्यवहार करते हैं। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। और सज्जनों, उस दिन से मैंने गुरु आज्ञा को स्वीकार किया और मैंने अपने जो जैसे व्यवहार करता मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ, क्योंकि यही संसार की रीत है। आप यदि आप किसी को सम्मान देंगे तो आपको भी सम्मान मिलेगा। अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो वो व्यक्ति भी आपके साथ गलत करेगा फिर। तो सज्जनों, गुरु महाराज जी के कहने का तात्पर्य यही था कि हर चीज को टालना भी ठीक नहीं है। कई बार जवाब सवाल के बगैर होता है और समय पर बोलना जरूरत है। तो सज्जनों, ये सत्य बात है। और कबीरदास जी भी उस राजा को यही समझा रहे थे कि यहाँ व्यवहार से नहीं, भाव से परमात्मा मिलेगा। जो जैसा है, संसार में व्यवहार चलता है लेकिन भगवान के लिए भाव चलता है। तो भाव लगाओगे तो वो धन आपको मिल जाएगा, व्यवहार लगाओगे तो खाली हाथ लौट के जाओगे। तो सज्जनों, वो जो राजा था उसने बहुत सेवा की। 3 से 4 महीना बीत गया, 5 महीना बीत गया। उनके यहाँ एक महिला थी, उन्होंने कहा कबीरदास जी से कि ये बहुत सेवा करता है, अब इसे ज्ञान दे दीजिए। कबीरदास जी ने कहा कि अभी समय नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, समय आ गया है, हम देखते हैं, किसी से कोई बात नहीं करता, बहुत सेवा करता है।
उन्होंने कहा कि आज सुबह इसका परीक्षण कर लेना। तो उन्होंने कहा कैसे? तो कहते हैं कि झाड़ू लगाना आश्रम में और इसके ऊपर कूड़ा फेंक देना, देखना ये क्या कहता है। सजना, वैसे ही उन्होंने किया, झाड़ू लगाया और जितना धूल था, मिट्टी था, सब कूड़ा कचरा था, सब उसके ऊपर फेंक दिया। फेंकने के बाद वो राजा मुड़ के देखा और कहा कि तुम जानती नहीं हो कि मैं एक राजा हूं, और आज इसलिए तुम बच गई हो क्योंकि तुम संत कबीरदास जी के आश्रम में रहती हो। और इतना कह के वो चला गया। कबीरदास जी जब ध्यान से उठे तो बुलाए, उन्होंने कहा कि परीक्षा कैसी रही? तो उस महिला ने कहा कि महाराज आपने जो कहा एकदम सत्य कहा था, कि अभी इसके बाहर से ये अभी बेस बनाया था, लेकिन अंदर के इसका अहम अभी वैसे के वैसे ही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय और। फिर 6 महीना बीत गया, फिर वो आती हैं और उन्होंने कहा कि महाराज आप इसे ज्ञान प्रदान कर दीजिए। कबीरदास जी ने कहा कि फिर वही वाली परीक्षा ले लो। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो परीक्षा जब उन्होंने उस बार तो थोड़ा सा कूड़ा फेंकी थी, उस बार पूरे बाल्टी भर के उसके सिर के ऊपर से ही डाल दी। जब डाल दिया उन्होंने तो वो चुप एकदम से मौन खड़ा रहा, पीछे मुड़ के देखा। उसने सोचा कि अगर हो सके पिछले बार मैंने कह दिया इसीलिए नहीं ज्ञान मिल रहा, बहुत लेट हो गया, इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा, एकदम शांत चुप। तो वो जाके बताती है कि इस बार उसने कुछ नहीं कहा है। कबीरदास जी ने कहा कि हाँ, उसने मौन पर नियंत्रण किया है, अपने मुख पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन अभी अंदर से वो नहीं बदला है। सजनों, कुछ लोग ऐसे भी संसार में मिलते हैं जो बहुत लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, सब कुछ कहते हैं, लेकिन हालत अंदर से वैसे के वैसे ही रहती है। तो सजनों, इसीलिए समय पर उनकी परीक्षण आवश्यक होता है, क्योंकि तभी तो आप समझ पाएंगे ना कि भगवान के चरणों में इनकी कितनी प्रीति है। और सजनों, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो मुंह देखी बात करते हैं। साधु संतों को देखेंगे तो कुछ और बतियाने लग जाएंगे, और जब कहीं एकांत में होंगे तो कुछ और कहने लग जाएंगे। किसी के आश्रम में कोई मिल जाएगा तो उनके साथ कुछ और कहने लग जाएंगे। तो सज्जनों, आप क्या समझते हैं कि उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है? नहीं, क्योंकि ज्ञान इन चीजों से बहुत ऊपर है। और जो ज्ञान को प्राप्त करता है तो इस कूड़े और कचड़े में नहीं लगता है। कबीरदास जी के समझाने का मतलब यही था, जो बाहर से कूड़ा फेंकवा रहे थे ऊपर, कि यदि मैं इसके पात्र में वो ज्ञान डाल दूं और फिर भी अगर ये कूड़े कचड़े में लगा रहे इधर उधर में, तो उस ज्ञान के भी महत्व को नहीं समझ पाएगा। और सजनों, उसके बाद कबीरदास जी ने कहा कि ठीक है, आज मैं तुम्हें वो धन प्राप्त करवाऊंगा जिस धन को पाके लोग आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। और उस दिन उस राजा को वो ज्ञान मिला, वो परम ज्ञान मिला, और कबीरदास जी ने उस परम ज्ञान को उसे दर्शन करा दिया, दिखा दिया। तो सजनों, ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई शब्द नहीं है। बहुत से लोग आज के समय में बैठे हैं, बहुत से लोग हमसे मिलते हैं, कहते हैं हम तो माता को ऐसे ही देख लेते हैं, आंख बंद करते ही माता हमारे समक्ष प्रकट हो जाती है, भगवान हमारे समक्ष वैसे ही प्रकट हो जाते हैं। बहुत से ऐसे नमूने हमें मिलते हैं जो कहते हैं कि हम तो अपने घर में बैठे बैठे कहीं से आए दरवाजा खोले, भगवान का दर्शन हो गया, भगवान हमारे घर में बैठे हुए थे। सजनों, हम आपकी श्रद्धा पर कोई विश्वास, कोई मुझे संदेह नहीं है, लेकिन भगवान जिसको दर्शन दे देता है फिर वो बदल जाता है। उसकी सूझबूझ में, सब चीज हाव भाव में
सब चीज में परिवर्तन आ जाता है। यदि आपको माता आके आपके समक्ष दर्शन दे रही है तो फिर आपके जीवन में कोई दुख नहीं आ सकता है। अगर आपके घर में भगवान आके आपको दर्शन दे रहे हैं तो फिर उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति निधाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। सजनों, इसीलिए जिस घर में भगवान का आगमन होता है, जिस घर में दैवी शक्तियां आती हैं, जिस घर में देवी देवता आते हैं, भूल के भी उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, क्योंकि वहां पर सबका मन सुंदर है। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आश्रम में ही आके लड़ाई कर लेते हैं आपस में। एक अगर उनके हाथ में कुछ दे दिया जाए तो एक दूसरे का सिर फोड़ देंगे, ऐसे भी लोग हैं आश्रम में। तो सजनों, आप क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को भगवान दर्शन देते हैं, माता आके दर्शन देती है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ रट्टू तोता के तरह रट के बैठे हुए हैं कि हमें ये दिखा है, हमें वो दिखा है। सजनों, इसीलिए आप ज्ञान के महत्व को समझिए, क्योंकि जिस दिन आपको सिर्फ ज्ञान क्या है, जब आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी बुरी प्रवृत्तियां जो है वो अपने आप स्वतः ही छूटने लग जाती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। सजनों, जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही छूट जाएगा। जो बुरी आदतें हैं वो छूट जाएंगी आपके, क्योंकि ज्ञान में और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। जहां आपने जिस ज्ञान के जो ज्ञान आपको मिला है और आप साधना करेंगे तो वहां पर नारायण आएंगे, भगवान आएंगे। और सजनों, जहां पर भगवान आएंगे तो वहां पर प्रपंच छल कपट रह नहीं सकता है। इसीलिए स्वतः ही वहां से हट जाएगा, दूर हो जाएगा। इसीलिए सजनों, ज्ञान को समझना है तो भगवान समझ आ जाएगा। भगवान प्रपंच का विषय नहीं है, भगवान भाव का विषय है। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर गाया है कि प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे, कि अगर आज या पहले से किसी ने भगवान को पाया तो वो धन से नहीं पाया, रुपया से नहीं पाया, वस्तु से नहीं पाया, पद से नहीं पाया, प्रेम से पाया। क्योंकि प्रेम जिसके हृदय में था, भगवान उसका होके रह गया। इसीलिए सजनों, प्रेम की डोर से बंधे भगवान रे। एक दिन भगवान रामचंद्र जी शिवरी के घर जाके पहुंचे, क्योंकि ऐसा प्रेम का वो डोर था, ऐसा वो प्रेम का बंधन था कि जो बुलाने की भी जरूरत नहीं थी, भगवान स्वतः ही चले गए। तो सजनों, जिस घर में भगवान आ जाते हैं उस घर में अंधकार नहीं होता है, क्योंकि जिस घर में भगवान का वास होगा वहां पर छल कपट प्रपंच नहीं होता है। यही भगवान का प्रमाण है। और कबीर दास जी के पास साक्षात भगवान थे, और यही कारण था कि वहां पर जितने भी जिज्ञासु आते थे, आप यदि किसी को जानना चाहेंगे तो सीधे से शब्दों में मैं बता रही हूं, उससे सेवा करवा के देख लीजिएगा। जिसके अंदर भगवान के प्रति प्रीति होगी, लगन होगा, भाव होगा, तो सेवा में लग जाएगा। वो ये नहीं देखेगा कि मैं कितना बढ़िया कपड़ा पहना हूं कि नहीं पहना हूं, सूट बूट बढ़िया है, या मैं गाड़ी से उतर के आया हूं कि पैदल चल के आया हूं, क्योंकि वो जानता है कि मेरा प्रभु यदि रिझता है तो वो सेवा ही है। तो सजनों, जिसका मन सेवा में लग गया, उसका मन सत्संग में लग गया, सत्संग सुनने में उसको रुचि आ जाएगी। और जो सत्संग सुनता है तो फिर वो साधना भी करने लग जाएगा, और जो साधना करने लग जाएगा
उसे गुरु का दर्शन भी होने लग जाएगा। इसीलिए सज्जनों, आरंभ मैंने सेवा से किया था और विराम भी सेवा पर ही करूंगी, क्योंकि सेवा से सब कुछ संभव है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा था भरत जी से, कहते हैं कि भरत कपि से उऋण हम नाही, कि हे भरत तुम तो मेरे भाई हो, लेकिन कपि से हम कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। कपि ने जितनी मेरी सेवा की है, जितना मेरा ध्यान रखा है, सज्जनों इस संसार में न आपके रुपया से कोई प्रसन्न होगा, न आपके बड़े बड़े महलों से कोई प्रसन्न होगा, न आपके 15 लाख 20 लाख की गाड़ी रखने से कोई प्रसन्न होगा, और ना आपके चंद शब्दों से कोई प्रसन्न होगा। मेरे जीवन का अनुभव रहा है कि यदि कोई खुश होता है तो वो सेवा है। इसीलिए महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा कि सेवा ऐसी मंत्र है जो सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी मुँह मांगे फल देत। कि सेवा ही ऐसी मंत्र है जो मुँह मांगे फल दे देता है। परमात्मा से भी आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा आपके झोली में स्वतः ही दे देता है। तो सज्जनों, इसीलिए आप भी सेवा करिए। अब ये नहीं कि बहुत से लोग ऐसे कहते हैं साध्वी जी आपका सत्संग हम सुनते हैं और आपने ऐसा बताया था। हमारे बताने का मतलब ये है कि सेवा का मतलब जरूरी नहीं है कि आप किसी मठ में जाके सेवा करिए या आश्रम में, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। पहला कर्तव्य और पहला धर्म तो यही है कि अगर आपके घर में आपके बूढ़े माता पिता हैं तो पहला उनकी सेवा करिए, क्योंकि इस धरती पर पहला भगवान हमारे माता पिता ही हैं। सज्जनों, गुरु तो जीवन में बाद में मिलते हैं जब हम बड़े होते हैं तो, लेकिन अगर कोई पहला भगवान इस धरती पर है तो हमारे माता पिता हैं। सज्जनों, इसीलिए हम ये बात हमेशा कहते हैं कि सेवा होती है। चाहे आप अपने माता पिता की सेवा करिए, चाहे अपने सास ससुर की सेवा करिए, या समाज की सेवा करिए, या गुरु की सेवा करिए, या अन्य लोगों की सेवा करिए, क्योंकि सेवा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। सज्जनों, जो भाग्य में नहीं होगा वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि सेवा ऐसी मंत्र है जो सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी मुँह मांगे फल देत। इसीलिए भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान को पता है कि सेवा किया है तो उसका फल मुझे उसको देना है। तो सज्जनों, इसीलिए कबीरदास जी ने जो राजा को समझाया वो बात हम सभी साधकों, सभी मनुष्य जातियों के लिए है कि हम लोग भी समझें। बहुत से लोग मंदिर में जाके घंटा बजाते हैं, लेकिन उनको अपने माता पिता के लिए टाइम नहीं है। बहुत से लोग हैं जो 10-10 हजार 11-11 हजार की पर्ची कटा देंगे, लेकिन अपने घर में उनके माता पिता एक रोटी के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो सज्जनों, ये क्या आपसे भगवान प्रसन्न होगा? कभी नहीं। इसीलिए अगर सेवा करनी है तो पहले अपने घर परिवार की करो, और उससे आपको फुर्सत मिलता है तो फिर आप अपने गुरु की सेवा करो, क्योंकि पहला धर्म ही सेवा है। तो आपको जो भी संसार में पहले लेके आया है, आपका पहला कर्तव्य वही है कि इस धरती पर पहले माता पिता ही भगवान हैं, और जिसने उनको प्रसन्न कर लिया, जिसने उनकी सेवा कर ली, वो तीनों लोकों में सबकी सेवा कर लिया। सज्जनों, इसीलिए सेवा का महत्व है और सेवा से ही सब कुछ मिलता है जीवन में। इसीलिए सज्जनों, जो भी महापुरुष आए या भगवान आए, उस सेवा से ही प्रसन्न हुए। हनुमान जी से यदि राम जी प्रसन्न हैं तो क्यों हैं? कहते हैं कि भरत कपि से उऋण हम नहीं, कि तुमसे भी बड़ा मेरे लिए वो है, क्योंकि उसने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत उसने मेरा ध्यान रखा है। इसीलिए सज्जनों, भगवान बेमोल बिक जाते हैं भक्त के हाथ, क्योंकि सेवा में, साधना में, सत्संग में और दर्शन में यही आपको मिलता है कि भगवान प्रेम के भाव बेमोल बिकता है। फिर बेमोल बिक जाएगा वो,
पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए सज्जनों, नहीं है जीवन में संस्कार, नहीं ऐसे मिले हैं सेवा के, तो आप अब से भी सीख सकते हैं कि आप सेवा करिए। और आइए इन्हीं शुभ विचारों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ और आप सभी से आग्रह करते हैं कि परमात्मा के सिर चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव सब श्री आशुतोष भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।